हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा, राधे राधे, खमा गणेश। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर मैथ भाई ए पर्ची वाले में। जैसे कि हम बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, और ऑलरेडी है हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और सेट 20 कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हम बात करेंगे सेट नंबर 21 की बात करेंगे, और चैप्टर है हमारा वो एवरेज होगा, औसत होगा। ठीक है, और 6 चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट किए हमने? सिंप्लीफिकेशन कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, प्रतिशत कर लिया है, ऐसे कर लिया है, एससीआई कर लिया है, और रेशियो प्रपोर्शन कर लिया है। हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आज हम 7वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है एवरेज, औसत। तो दोस्तों, अगर इन 6 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आई तो बताना। और आपके लिए एक खुशखबरी और है कि आपकी क्लास से अब डिजिटल क्लास होगी। वो मैंने पहले भी बता दिया था, सैटरडे को भी बता दिया था कि आपको मंडे से जो क्लास होगी वो क्या होगी भाई, डिजिटल क्लास होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत खुशखबरी है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आप फुल लेंथ अगर करना चाहते हो तो आप SSGD वाली क्लास देख सकते हो। वो भी 20-25 मिनट की, इतनी सी आपकी जितनी क्लास वो होती है, 20-25 मिनट की क्लास वो होती है, तो आप वो भी देख सकते हो। उससे क्या है कि आपका हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो हम चैप्टर वाइज कर ही रहे हैं, तो वहाँ क्या कि सारे 15 चैप्टर हमें एक साथ कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा एक ही बात कहना है कि आप वो देखिए, और जो GD वाले बच्चे हैं, SSGD वाले बच्चे, वो भी ये दिल्ली पुलिस वाली क्लास देखें। ये चैप्टर वाइज चल रही है और वो फुल लेंथ, इसलिए नहीं चलाने में मैं भी उसको चैप्टर वाइज चला सकता था, लेकिन मैं कि दिल्ली पुलिस वाली चैप्टर वाइज चल रही है, लेकिन हम इसको साथ सारा चैप्टर एक साथ करेंगे। तो वहाँ पे डेली की 10 पर्ची की बात होती है, 10 पर्ची मतलब 10 क्वेश्चन की, और यहाँ हम 8 या 6 10 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मैंने एक ही बात कहनी है कि आप वो भी क्लास देखें, और जैसे JD वाले बच्चे हैं वो ये भी क्लास देखें। और दोस्तों को भी बता देना कि JD का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें से धमाकेदार मैथ की स्टार्टिंग हो गई है, और 40 में से 40 नंबर डालने की गारंटी है JD के अंदर। और तुम्हारी गारंटी ही है 15 में से 17 नंबर लाने की दिल्ली पुलिस में। ठीक है दोस्तों, देखो आइए आज हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। पहले क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं कि 10 संख्या है, उनका औसत है वो कितना है भाई, 68.5 है। तो इसके बोर्ड का है 10 संख्याओं का, 10 संख्याओं का औसत। कितना औसत दे रखा है भाई हमारे पास? 68.5, जबकि इनका योग क्या हो जाएगा भाई, 685। 685 कैसा है ये पता थे ना आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तब योग आ गया। आगे बोल रखा है कि पहली चार संख्याओं का औसत है वो कितना है भाई, 63.5 है। तो कितने का है भाई पहली 4 संख्याओं का औसत? पहले 4 संख्याओं का औसत कितना है भाई, 63.5 है। ठीक है, जबकि इनका योग कितना हो जाएगा भाई हमारे पास है 63.5 है, ये 5 है ना, 63.5 है गुणा 4, 63.5 है ना, ये कितना है भाई 63.5 भी यही है। ठीक है, तो देखो इनको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, 5 के 20, 2 लग जाए 3, 4 3 12 2 14। ठीक है, एक लग जाएगा, और 6 तो 24 25, 254 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 254 आ जाएगी। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन बोल रखा है वो बोल रखा है कि अंतिम 7 संख्या है उनका औसत है वो कितना है भाई, बेहतर है। उन अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई, बेहतर है। ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है भाई, बेहतर है। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, बेहतर इंटू 7 हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, बेहतर को 700 के 14, एक लग जाएगा, और 49 और 1 50, 504 आ जाएंगे। ठीक है, देखो दोस्तों आगे क्या बोल रखा है कि यदि चौथी संख्या निकाल दी जाए तो क्या करनी है भाई, हमें आज चौथी संख्या निकाल देनी है। तो हमें पहले क्या निकालना है, 11 संख्याओं का योग निकालना है। तो देखो 11 संख्याओं का योग निकालना है, फिर बाद में निकालेंगे। तो 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा भाई, तो इनको 254 और 200 504 को ऐड कर दो। ठीक है, तो ऐड कर दो क्या आ जाएगा भाई, 4 4 8 आ जाएगा भाई। देखो इन दोनों को ऐड कर दो, इसको हटाओ एक बार, 504 प्लस 254 क्या आ जाएंगे भाई, 8 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और 758 आ जाएंगे। तो 11 संख्याओं का योग कितना है भाई, 758 आ जाए। तो हमें क्या निकालनी है भाई, चौथी संख्या। तो हमें चौथी संख्या निकालनी पहली, तो चौथी संख्या कितनी आ जाएगी भाई, 758, जबकि योग कितना दे रखा है 10 संख्याओं का, 685 माइनस 685 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे भाई, हमारे देखो 3। ठीक है, और 15 में से 8 गए तो पीछे कितने बचे गए, 7 और 0। तो हमारे पास कितने बचे, चौथी संख्या कितनी है भाई, 73 है। तो ये क्या बोल रखा है कि तो यदि चौथी संख्या निकाल देनी है तो हमें क्या निकालनी भाई, चौथी संख्या निकाल देनी है। तो चौथी संख्या निकालने पर
चौथी संख्या निकालनी है, तो चौथी संख्या निकालो तो कितना आ जाएगा 685 माइनस 73, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 5 में से 3 गए तो हमारे पास 2, 8 में से 7, 1 और 6, 612 आ गए। आगे क्या बोल रखा है, निकाल दे तो शेष संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, शेष का औसत निकालना है। तो देख शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्या औसत निकालो तो क्या संख्या कितनी 612 है, और हमारे पास 10 संख्याओं में से एक निकाल दी तो हमारे पास कितने बच गए, 9 बच गई। 9 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितने बच गए, 9 का भाग 61 में 9 संख्या की 54 आ गए। ठीक है, पीछे कितने बच गए, पीछे कितने बच गए 6 और 7 9 8 72, तो हमारे पास कितना गया औसत आ गया 68 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया भाई, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्या इसका आंसर क्या आएगा भाई, शेष संख्या औसत कितना आएगा भाई 68 आएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा औसत है, तो संख्या औसत कितना है भाई 68.5 है, तो 68.5 तो संख्या औसत है, तो हमें योग निकालना है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 685 आ जाएगा। इससे पहले 4 संख्याओं निकालना 63.5 है, और 63.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 254 आ गए। ठीक है, फिर बोल रहे अंतिम 7 संख्या और, तो अंतिम 7 का भी इसका योग तो औसत तो बेहतर है, और योग निकालो तो 504 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 11 संख्याओं का योग है कितना है भाई 504 है। 11 संख्याओं का योग कितना है भाई 504 है, जबकि 504 तो ये हो गया, और 254 तो 11 संख्या योग कितना गया 758 आ गया। तो हमें चौथी संख्या निकालनी, चौथी संख्या निकालनी, इसमें से ये माइनस कर दो तो हमारे पास कितना गया 73 आ गई। ठीक है, तो बोल रहे चौथी संख्या निकालनी है, तो चौथी संख्या निकालनी 685 माइनस 73 करोगे तो हमारे पास कितने आ गई 612 आ गए। तो मैं निकालना शेष संख्याओं का औसत निकालना, शेष संख्या औसत निकालो कितना है 612/9 कर दोगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना भी 68 आ जाएगा। ठीक है, शेष संख्या औसत कितना भी 68 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ गया 68 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार करो नोट, हम आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि एक कार्यशाला है, उसमें सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है वो कितना है भाई 18,000 है। तो ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं भाई 18,000 है, तो हम क्या मान लेते हैं, माना कुल कर्मचारी, हम क्या मान लेते हैं कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी कितना हो गए भाई 100 हो गई। ठीक है, तो आगे बोल रखा है कि कार्यशाला सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है भाई 18,000 है, तो औसत वेतन कितना है भाई 18,000 है, तो कुल वेतन कितना आ गया भाई इनका, कुल वेतन x इंटू 18,000। ठीक है, तो 18,000 x आ गए, तो कुल वेतन कितना भाई हमारे पास 18,000 x आ गए। कितना आ गए भाई 18,000 x आ गए। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है कि 7 तकनीशियानों का औसत है वो कितना है भाई 24,000 है। 7 का कितना है भाई 24,000 है। 7 टेक्नीशियनों का योग कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है योग दे रखा है भाई इसका 7 का 24,000 है। तो देखो 7 इंटू 24,000 तो कितना दे भाई, देखो 3 0 और 24 को 7 से करोगे कितने हैं 700 के 28, 2 लग जाए 14 और 2 16, तो कितना आ गए भाई 1,68,000 आ गए। कितना आ गया भाई 1,68,000 आ गए। तो आगे क्या बोल रखा है कि निकालना शेष कर्मचारियों का औसत 12,000 है, तो शेष कर्मचारियों का औसत कितना भाई 12,000 है, तो शेष कर्मचारी निकालेंगे। शेष कर्मचारी, शेष कर्मचारी कितना है भाई 7 तो ही है। ठीक है, तो शेष कर्मचारी और निकालना तो x माइनस 7 निकालना, x माइनस 7 कितना है 12,000 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 12,000 x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं 12,000 x है, तो हमें क्या हो जाएगा 12,000 x हो गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास x माइनस 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इसको करोगे कितना आ जाएगा भाई 12,000 x। ठीक है, और इंटू 12,000 को 7 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 12,000 12 7 84 माइनस 84। ठीक है, देखो 12,000 को x किया 12,000 आ गए, 12,000 x आ गए, और 12,000 को 7 से किए 12 7 84,000। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है। तो कार्यशाला में कुल कर्मचारियों की कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालनी है, तो हमें कुल संख्या निकालनी है, तो क्या आ जाएगा भाई कुल वेतन कितना दे रखा है हमारे पास 18,000 दे रखा है। ठीक है, और शेष कर्मचारी कितने बचे भाई 12,000 x माइनस 84,000। ठीक है, अब देखो 18,000 x तो ये थे, और 18,000 में से प्लस का 12,000 इधर आ गए तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर बचेगी 6,000 x बच गए। ठीक है, इधर बचेगा भाई, इधर कितने हैं माइनस के 84,000। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा भाई x बराबर 3 0 से 3 0 चला गए, और x बराबर हमारे पास कितने बच गए भाई 6 का 1 बार,
और कि 2 24 6 चौके 24। तो हमारे क्या बच गए भाई, कौन सा ऑप्शन है भाई, तो कुल संख्या कितनी हो गई 14 हो गई। तो शेष कर्मचारी x बराबर हमारे पास कितने हो गए भाई 14 हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी है ना, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, कुल कर्मचारी दे रहा है तो कर्मचारी कितना है x है। आगे बोल रखा है यदि कुल वेतन है वो कितना है भाई 18,000 है, तो 18,000 इंटू x कर दिया मैंने। ठीक है, 7 तकनीशियनों का योग कितना है भाई 7 इंटू 24,000 कर दिया, तो मैंने कितना आ गया 1,68,000 आ गए। ठीक है, आगे बोल रखा है शेष कर्मचारी निकालना, तो शेष कर्मचारी निकालने मतलब कुल तो कितने थे 7 थे, तो शेष निकालता x माइनस 7, तो x माइनस 7 को 12,000 से गुणा कर दो, तो हमारे पास क्या बचे 12,000 x माइनस 84,000। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है जो भी 18,000 x बराबर 12,000 x माइनस 84,000, तो x बराबर हमारे पास कितना है भाई 14 आंसर आ गया। आया भाई समझ में। ठीक है, एक बार नोट करो, आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि एक कक्षा में 40 छात्रों के औसत है वो कितना है भाई, प्राप्तांक है वो कितना है भाई 92 है। तो 40 छात्रों के कुल कितना प्राप्तांक है भाई, 40 छात्रों के कुल प्राप्तांक कितने आ गए भाई 40 गुणा 92। तुम्हारे पास क्या बचेगा भाई 4 2 से 8 गया और 9 को 4 से गया 36। भाई 40 छात्रों का प्राप्तांक कितना है भाई 92 है, तो 40 गुणा 92 कर दिया, तो हमारे पास कितना बचे 36, 3,680 बच गए। आगे जो बोल रखा है क्वेश्चन बोल रखा है इस कक्षा में 2 छात्र जिनकी औसत कितने थे 95 थे। ठीक है, तो 2 छात्र क्या निकल गए, 2 छात्र निकल गए, 2 छात्र निकल गए, तो क्या बच गया भाई हमारे पास 95 गुणा 2 बच गए, तो हमारे पास क्या बच गया भाई, करोगे कितना आ जाए भाई 2 5 2 10 से 1 9 2 18 19 190, तो कितना आ गया भाई 3780 और 190 कितने माइनस कर दो इसमें से, कितना आ गया भाई 3680 माइनस 190 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाए 0 और 9 और 1 में 4। ठीक है, और 3, तो हमारे पास कितना आ गया भाई 3490 आ गई। तो कितना आ गया भाई 3490। आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये 3490 आ गई। आगे बोल रखे तो दूसरी कक्षा में चले गए थे, दूसरी कक्षा में कितने चले गए भाई 2 चले गए थे, 2 इंटू 95 इंटू करें 190 आ गए, तो इसमें से माइनस किए तो 3490 आ गए। आगे बोल रखा है और इनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट होके अब इस कक्षा में छात्रों का औसत प्राप्तांक है वो कितना है भाई 90 है। तो नया प्राप्तांक कितना है भाई 90 है, औसत प्राप्तांक या नया प्राप्तांक, नया प्राप्तांक। ठीक है, कितना है भाई 90 है, जबकि हमने कुल प्राप्तांक कितना था भाई 40 छात्रों का था, तो इंटू 40, तो हमारे पास क्या बचे 9 चौक 36 2 0, हमारे पास क्या बचे भाई 36 बच गए। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि नए तो कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों को औसत प्राप्तांक निकालना है, तो हमें क्या निकालना है नए छात्रों का औसत निकालना है। तो नए लड़कों का कुल औसत कितना हो जाएगा भाई, देखो नए छात्रों का औसत, नए छात्रों का औसत, नए छात्रों का औसत, नए छात्रों का औसत कितने होंगे भाई 36 में से, इसमें से ये माइनस करोगे कितना है 110 आ जाएंगे। ठीक है, भाई देखो इसमें से माइनस कर दो 3400 माइनस 3490। ठीक है, तो माइनस करोगे तो हमारे पास कितना है 110। देखिए बोल रखा है 2 छात्र निकल गए, उनका औसत निकालना है, 2 छात्रों का औसत, 2 छात्रों का औसत, तो 2 छात्रों का औसत कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 110/2 आ जाएंगे, कितना आ जाएगा भाई 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन से है, तो सी है। तो दोनों नए लड़कों हैं, नए छात्र हैं, उनका क्या औसत आ जाए भाई 110/2 आ जाएगी, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए भाई 55 आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, 40 छात्र हैं, उनके कुल प्राप्तांक कितने भाई 40 इंटू 92, इनको दोनों को मल्टीप्लाई की तो हमारे पास कितना है भाई 3680 आ गए, और 2 छात्र है वो निकल गए, तो 95 इंटू 2 बराबर 190 आ जाएंगे। ठीक है, 3680 माइनस 190 बराबर 3490 आ गए। ठीक है, तो नया प्राप्तांक कितना भाई 90 इंटू 40 बराबर 3600 आ गए। तो 2 नए छात्रों का औसत कितना है 3600 माइनस 3490, तो 110, और तो 2 नए छात्रों का औसत कितना है भाई 110/2/55। ठीक है दोस्तों, एक बार करो नोट, हम आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, आगे 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि 10 संख्या है उनका औसत है वो कितना है भाई 32 है। तो हम क्या निकालेंगे 10 संख्याओं का योग निकाल देंगे। ठीक है, औसत तो कितना दे रखा है भाई 32 दे रखा है, तो योग निकालेंगे 10 इंटू 32, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 320 आ जाएगा। ठीक है, आगे बोल रखा है यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 6 संख्याओं का योग, ठीक है 6 संख्याओं का योग। ठीक है, तो 6 संख्याओं का योग कितना है भाई 6 गुणा 30 है क्या, हाँ 30। ठीक है, तो कितना है भाई 6 18 180 आ गए। बोल रखा आगे बोल रखा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है, अंतिम 6 संख्याओं, पहली तो ये है। ठीक है, और अंतिम का निकालना है, तो अंतिम का निकालो तो कैसे आ जाए भाई
6 संख्याओं का अंतिम 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का योग। तो अंतिम 6 संख्याओं का योग किया हो जाए भाई हमारे पास 6 × 33, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 36 18, ये कैरी लगे 36 18 198 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है। आगे बोल रखा है इक्वेशन में क्या बोल रखा है, तो 5वीं 6ठी संख्याओं का औसत ये कितना होगा, तो हमें क्या निकालना है 5वीं 6ठी संख्याओं का औसत निकालना। तो हमें क्या निकालना है भाई, पहले इनका निकाल दो 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग। तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारे पास है 198, देखो 198 प्लस 180, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा भाई 8 आ जाएंगे, और 8 8 16 17 1 और 2 3 378 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा भाई 378 आ जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है 10 संख्याओं का योग निकालना है, तो 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग। देखो 2 संख्याओं भाई 12 संख्याओं का योग कितना है 378, और 10 संख्याओं का योग कितना है 320 है। तो 2 संख्या का निकालना भाई, 12 में से 10 गए तो कितने बच गए हमारे पास, 2 बच गए, नहीं बच गए। तो इन 2 का निकालना 378 - 320 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे भाई 58 आ जाएंगे। ठीक है, तो 58 आ जाएंगे भाई। इससे माइनस करके बता देता हूँ आपको, 378 - 320, ठीक है 58 ऐसा ही। ठीक है, अब मैंने निकालूँ 2 संख्याओं का, तो आगे बोल रखा है, क्या बोल रखा है, तो 5वीं 6ठी संख्याओं का औसत है, तो 2 संख्याओं का औसत निकालना है हमें। 2 संख्याओं का 5वीं 6ठी संख्याओं का औसत निकालना, तो 2 संख्या है तो 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्या औसत कितने हो गए भाई 58/2 आ जाएंगे, 58/2, तो कितनी बार है 2 बार, और कितनी बार 9 बार। तो हमारे पास क्या जाएगा 29। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई 29, बी नंबर ऑप्शन सही है आपके। तो हमारे 2 संख्याओं का औसत कितना हो जाए भाई 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है दोस्तों, देखो कुछ भी नहीं दे रहेगा, 10 संख्या औसत दे रहेगा, उनका योग निकाल दो, दोनों का गुणा कर दो। मैंने ये भी किया है, गुणा किया है 10 संख्याओं को तो 320 आ गए, और पहले 6 संख्याओं किया तो 180 आ गए, और अंतिम 6 का किया तो 198 आ गए, और दोनों को जोड़ा 378 आ गए। दोनों संख्या 12 संख्याओं का योग किया तो पहली 6 संख्या और अंतिम 6 संख्याओं का योग किया तो 378 आ गई। फिर मैंने 2 संख्याओं को निकाला, अगर 2 संख्याओं के औसत निकाला तो हमारे पास क्या आ गए 58 आ गए थे। ठीक है, और हम 2 संख्याओं का औसत निकालना तो 58/2 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार करो नोट, हम आगे 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। ठीक है, और 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। तो 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए भाई, 13वीं पारी में 108 रन बनाए। ठीक है, 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत है वो कितना हो गया, जिससे उसका औसत है वो कितने रन बढ़ गया भाई 6 रन बढ़ गया। कितने रन बढ़ गया भाई 6 रन बढ़ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 13 × 6 आ जाएगा भाई, 13 × 6, और कितने आ गए भाई 78 दिन आ गए। ठीक है, 78 रन आ गए, जबकि ये बोल रहा है 108 रन बढ़ गए। तो देखो, तो 108 - 78 करोगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई 30 रन बढ़ गए। तो ये कितना है भाई, ये पुराना औसत है। ये कितना, वो कौन सा औसत है भाई, पुराना औसत है। पुराना औसत कितना है भाई 30 रन पुराना औसत है। तो हमें क्या निकालना है भाई, आगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि उसका नया औसत कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है भाई, नया औसत निकालना है। तो देखो नया औसत भाई, पुराना औसत कितना है 30 है, तो नया निकालना है 30 + 6 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाए भाई 36 नया औसत। कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई 36, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, सही है आपके। ठीक है, तो नया औसत कितना है भाई 36 बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, 13वीं पारी में 108 रन बनाए और 6 रन बढ़ गए। तो 13 को 6 से किया 78, और 108 में से 78 निकाले तो हमारे पास कितना आ गया भाई 30 आ गए। जबकि वो 30 कौन सा है आपके पुराना औसत है, 30 कौन सा है भाई पुराना औसत है। जबकि हमें निकालना नया निकालना है, तो 30 + 6 करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा नया औसत आएगा, कितना आएगा भाई 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। एक बार करो नोट, आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक परिवार है, उसका औसत मासिक खर्च है वो प्रथम 3 महीनों के दौरान 2500 रुपये है। तो प्रथम 3 महीनों के दौरान कितना है भाई 2500 रुपये है। तो टोटल महीने कितने हैं भाई, कितने महीने हैं, कुल 12 महीने हैं। 12 महीने कितने होते हैं भाई, महीने 12 महीने होते हैं। ठीक है, और प्रथम क्या बोल रहा है, वापस प्रश्न देखो एक बार, कि प्रथम 3 महीनों के औसत है वो 2500 रुपये है। प्रथम
3 महीनों का औसत है वो कितना है भाई 1500 रुपये है। ठीक है, तो 1500 को 2500 रुपये है, तो 2500 को 2500 रुपये प्रथम 3 महीनों को यो कितना हो गया 2500 को 3 से कितना आ गया भाई 7500 आ गई। ठीक है, और आगे बोल रखा है अगले 4 महीनों का 2650 है। अगले 4 महीनों का कितना है भाई 2650 है, तो इसको करोगे कितना आ गई भाई 0 0 और 500 को 20। ठीक है, 2 और 600 को 24 2 26 2 और 4 दूनी 8 2 10, तो हमारे पास इतना 10,600 आ गए। ठीक है, आगे जो बोल रखा है वो बोल रहा है और वर्ष के अंतिम 5 महीनों का 2840 रुपये है। तो वर्ष के अंतिम 5 महीनों का अंतिम 5 का कितना है भाई 2840 रुपये। ठीक है, तो कितना गुणा है भाई 0 0 और 8 को 5 से किया तो 40 आ गया। देखो 0 को 0 और 5 को 4 से किए 20 2 लगे, 8 को 5 से किए 40 है 2 42 2 आ गए, 4 के लगे 5 को 2 से किए 10 और 4 14, तो हमारे पास कितना गए 14,200 आ गए। तो कुल योग कितना आ गए भाई हमारे पास, कुल आय कितनी हो गई हमारे पास, इसको ऐड कर दो कितना आ गया भाई 2 0 का 2 0 आ गए। ठीक है, और 5 अच्छे 11 और 2 13। ठीक है, तो एक एड लग जाएगा तो कितना आ जाए भाई 4 1 5 5 से 7 है 12 को भी 1 नंबर आंसर की कैरी लग जाएगी और 3, तो कितना आ गया भाई आंसर सॉरी कुल आय कितनी है हमारे पास 32,300 आ गई। ठीक है, तो बचत कितनी दे रखी है भाई, और यदि वर्ष के दौरान कुल बचत है 12,700 दे रखी है, तो कुल बचत कितनी दे रखी है भाई, कुल बचत भाई क्वेश्चन में दे रखी है 12,700 दे रखी है, तो कुल बचत कितनी दे रखी है भाई 12,700 दे रखी है। ठीक है, तो आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो कुल आय हो गई तो हमारे पास कितनी हो गई है कुल आय, हमें क्या निकालनी कुल आय। देखो तो कुल आय कितनी हो गई, ये इसको ऐड कर दो, तो ऐड करो कितना 2 0 को पीछे की 2 0 आ गई और साथ में 3 किया 10। ठीक है, एक ऐड लग जाएगा 2 2 4 1 5 और 3 1 4, तो कितनी आ गई 45,000 आ गई। तो हमारे पास कितनी आ गई कुल आय कितनी आई है भाई 45,000 आ गई है। ठीक है, कुल आय कितनी आ गई भाई 45,000 आ गई। आगे देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि उस परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात करनी है, तो परिवार की औसत मासिक आय। ठीक है, तो औसत मासिक आय। ठीक है, तो मासिक आय निकालेंगे तो कैसे निकालना भाई, कुल आय कितनी है भाई 45,000 है। ठीक है, और महीने मासिक मतलब महीने कितने महीने थे 12 महीने थे, 12 का भाग लगा दो, तो हमारे पास कितने रहेंगे 12 का 44 में भाग दो 45 में भाग दो, कितने बार जा रहा है भाई 3 बार जा रहा है 36 बार, और पीछे कितने बच गए भाई हमारे 9 बच गए 90 हो गए, और कितने हो गए भाई 12 7 84 हो गया। ठीक है, पीछे 60 बच गए और 12 5 60 और 0, तो हमारे पास कितना औसत है 3750। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई इसमें, ऑप्शन नंबर 3750 सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई सही है, सी से। तो औसत है मासिक आय कितना होंगे भाई 3750 हो गई, तो इनकम कितनी भाई औसत मासिक आय कितनी रहेगी भाई 3750 रुपये रह जाएगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, महीने कितने रखे हैं 12 महीने दे रखे हैं, बोल रहे हैं प्रथम 3 महीनों के लिए, तो प्रथम 3 में 2500 दे रखा है, तो 2500 गुणा 3 कर दो 7500 आ जाएंगे। अगले 4 महीने के लिए 2650 है तो 10,600 आ जाएगा, और अंतिम 5 का है वो 2840 रुपये, तो हमें ठीक है तो 14,200 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कुल आए इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, इन तीनों को मैंने क्या कर दिया भाई ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा भाई 32,300 आ गए। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा, और कुल बचत दे रखी क्वेश्चन में 12,700 है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कुल आय कितने 45,000 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो औसत मासिक आय निकालनी है, तो मैं क्या निकालने प्रश्न में औसत है मासिक आय निकालनी है, तो मासिक आय औसत कितने हैं मासिक आय कुल टोटल कितने 45,000 है, और तो भाग दे दो मासिक 12 महीने का भाग दे तो हमारे पास कितना है 3750 आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, आइए समझ में, एक बार इसको करो नोट, आगे हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। तो देखो दोस्तों आगे 7 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि एक बल्लेबाज है 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो बल्लेबाज है 19वीं पारी में कितने रन बनाता है भाई 78 रन बनाता है, तो हम क्या देखें भाई 19वीं पारी में 78 रन बनाते हैं, जबकि उसका औसत है वो 2 रन कम हो जाता है, तो उसका औसत है वो क्या रहता है भाई 2 रन कम हो जाता है, तो हम क्या मान लेते हैं माना उसका औसत कितना है भाई 1 से, तो उसका औसत कितना है भाई 1 से, तो बॉर्डर का है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो 18 पारी तक कितना था 19वीं पारी में बनाता है, तो 18 पारी तक क्या हो जाए भाई 18x प्लस 78 बटा 19वीं पारी का निकालना है, और क्या हो जाएगा भाई इसमें बॉर्डर का है 2 रन है उसका कम हो जाता है, उसका 2 रन क्या हो जाता है भाई कम हो जाता है, तो x माइनस 2 हो जाता है, तो x तो था ही बराबर में x था, तो 2 रन कम हो जाता है मतलब x माइनस 2, तो इसका गुणा भाग कर दो क्या आ जाएगा भाई 18x प्लस 78 बराबर 19x माइनस 19 दूना 38 हो गया।
ठीक है। और 18x प्लस 19x, देखो 18 में से x माइनस एक्स जाएगी तो कितना हो भाई, प्लस का x है तो इधर माइनस का, तो इधर भाई माइनस एक्स बराबर किधर भाई, और 78 है प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाए भाई, माइनस का 38 और माइनस के 78, ठीक है। तो माइनस एक्स बराबर क्या आ जाए भाई, तो देखो दोनों को अगर माइनस के 2 चिन्ह दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई, 8 8 16 और 7 3 10 1 11, माइनस को जो माइनस से माइनस गया तो एक्स बराबर कितना है भाई 116। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन है, तो हमें क्या निकालना है, उसका नया औसत निकालना है। ये तो क्या था, नया औसत, ये तो था कौन सा था भाई, पुराना औसत था, ये कौन सा था भाई, पुराना औसत था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, नया औसत निकालना है। तो नया औसत निकालो तो क्या हो जाएगा, 116 माइनस 2 कर दो बराबर x, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया भाई 114 आ गया, नया औसत कितना आ गया 114 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी नंबर ऑप्शन है, x बराबर नया औसत कितना हो गया 114 हो गया, कितना हो गया भाई 114 हो गया। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, बोल रखा है उसका औसत है वो कितना है भाई x है, तो औसत इसका x मान लिया, माना x उसका औसत x मान लिया, और 19वीं पारी में बनाता है 78 रन, तो 18वीं पारी तो क्या था 78 रन था, 18x प्लस 78 बटा 19 बराबर x था, और -2 रन कम हो जाता तो -2 कर दिए मैंने, ठीक है। तो इसका पूरा x का मान निकालो तो हमारे पास x का मान क्या जाएगा 116 आ जाएगा, जबकि ये कौन सा था, औसत था, पुराना औसत था। तो हमें क्या निकालना है भाई, इसका नया औसत निकालना है। तो x -2 करोगे तो 116 -2 करो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 114 आंसर आ जाएगा। तो x बराबर कितना है भाई, नया औसत कितना है 114 आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार करो नोट, हमारे लेट्स 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों आगे 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि 43, 21, 68, 97, 39 तथा x का औसत 52 है। तो कौन कौन सी संख्या है भाई, 43 प्लस 43 21 है, ठीक है, 68 है, 97 है, 39 है और x है। इनका जो औसत है वो कितना दे रखा है भाई, 52 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना भाई, औसत निकालना, तो औसत निकालना जोड़ते हैं। तो देखो 43 प्लस 21 प्लस 68 प्लस 97 प्लस 39 प्लस x और बटा भाई भाग कितने, जितनी संख्या होती है उतने का भाग दे दो। कितनी संख्या, 6 संख्या है, 3 3 6 और 6 का भाग दिया और बराबर कितने हैं, 52 है, ठीक है। तो निकालो भाई कितने हो जाएंगे, ये 6 को उधर गुणा कर देना और इनको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे भाई, देखो 3 4 और 8 4 12 और 12 7 19 और 19 और 9 28, 28 का 8, ठीक है, 2 के लग जाएगा, 3 2 5 और 9 5 14 और 14 6 20, 20 से 2 22, 22 4 26, 268 और प्लस x और बराबर कितने आ जाएंगे भाई, 52 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे भाई, 52 गुणा 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे भाई 268 प्लस x बराबर कितना आ जाएंगे भाई, 6 को 2 से किया 12 और 52 गुना कितना हो गया भाई 104, सॉरी 100, देखो 6 को 2 से किया तो 12, ठीक है, एक लग जाएगा कैरी और 5 से 6 से किया 30 और एक 31, 312। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाए भाई 312 माइनस 268, तो x बराबर हमारे पास कितना रह जाएगा भाई, 12 में से 8 गए पीछे कितने बचे, 4 बच गए, और 7 गए 11 में से तो पीछे 4 बच गए, और 3 में से 3 गए तो 0। तो x बराबर हमारे पास कितना है भाई 44। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, आपके बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो x का मान कितना है भाई 44 आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जितनी संख्या दे रखी उनका ऐड कर दो और बटा में भाग लगा दो, जितनी संख्या उतने का भाग लगा दो। 6 संख्या 6 का भाग लगा दिया, बराबर कितनी संख्या है 52 थी, ठीक है। और 268 प्लस x है, ठीक है, 268 प्लस x बराबर कितने थे भाई 52 बटा 6, 52 इंटू 6 कर दिया मैंने, तो कितना भाई 268 प्लस x बराबर 312, इनको दोनों को गुणा किया तो पीछे आगे क्या बच गया, x का मान हमारे पास कितना है माइनस किया तो 44 बच गए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे क्योंकि थोड़ी आवाज़ में दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए समझ आता हूँ मैं आपको। थोड़ा क्या आज लंबी क्लास हो गई थी, तो उनका क्या सिलेबस कंप्लीट करना था, तो उनमें मेरे सन क्लास हो गई वो, ठीक है दोस्तों। और आपको वैसे डेली 8 ट्यूशन ही होते हैं, 8-10, क्योंकि 10 ट्यूशन से क्या लंबी क्लास होती है, तो लंबी क्लास क्या है बच्चे देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने क्या पहले तो मैं 15 ट्यूशन करवाता था, फिर मैंने 10 करवाए थे। 15 क्लास के लिए मेरी 15 ट्यूशन के लिए क्लास होती थी 1 घंटे की, 1 घंटे की क्लास कोई देखता नहीं, फिर मैंने किए 10 ट्यूशन, तो वो भी बच्चे थोड़े कम देने लगे, तो मैंने आजकल 8-8 ट्यूशन करवा देने लगे, ठीक है दोस्तों। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है, और क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम पर भेज देना, ठीक है दोस्तों। और जो क्लास है वो SSD वाले वो भी आप देख लेना, क्योंकि वो फुल लेंथ चलती है तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, वहाँ पे मैं प्रीवियस क्वेश्चन कराता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। ओके दोस्तों, ओके।